Hello students and welcome to the lecture of paper 2, that is database programming with Oracle. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of this lecture is unit 3 SQL functions and database objects. So we are talking about database objects and there are two topics are remaining, that is set operators and subquery. So let's start with the first topic, that is set operator. So first of all, what is set operators? So it is used to select the data from multiple tables and combines the result of two queries into one and known as a compound queries. तो सेट ऑपरेटर्स का काम क्या है? इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द डेटा. ये डेटा को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग टेबल से, मल्टीपल टेबल से, और रिजल्ट को कंबाइन करते हैं एक क्वेरी, रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज इनटू वन एंड नोन एज अ कंपाउंड क्वेरीज. तो कंपाउंड क्वेरीज इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि दो क्वेरीज को ये कंबाइन करके एक रिजल्ट उसका वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर कंपाउंड क्वेरीज भी बोलते हैं. Set operators are often called vertical joins because the join is not according to the rows between two tables. इसको हम vertical join इसलिए कहते हैं, ये जो set operators हैं इनको हम vertical joins इसलिए कहते हैं क्योंकि ये join है but not according to the rows of the two tables. दो tables के rows के according ये join नहीं होता है. तो following set operators are used by SQL in joining queries to retrieve the rows. जॉइनिंग का जॉइन हमने पहले ही देख चुका है. जॉइन भी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है एसक्यूएल का, वो हमने पहले ही देखा है. उसमें क्या होता है, जब हमें मल्टीपल टेबल्स के अंदर से जो रिकॉर्ड चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, तब हम जॉइन का यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे हमने आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, ये सारे जॉइन हमने वहाँ पर देखे थे. तो सेट ऑपरेटर्स भी जो है ये हम जॉइन क्वेरीज के लिए ही, जॉइन के लिए ही यूज़ करते हैं. तो देखते हैं सेट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट है यूनियन. इसका हमें पता है कि जितने भी है सारे. यूनियन ऑल, पूरे जितने भी हैं. थर्ड इज इंटरसेक्ट एंड फोर्थ इज माइनस. सो देर आर फोर सेट ऑपरेटर. फर्स्ट इज यूनियन, सेकेंड इज यूनियन ऑल, थर्ड इज इंटरसेक्ट एंड फोर्थ इज माइनस. सेट ऑपरेटर्स कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज इनटू अ सिंगल वन. सेट ऑपरेटर का काम क्या है, दो क्वेरीज का रिजल्ट जो है वो एक साथ कंबाइन करके देता है, इसीलिए इसको हम कंपाउंड क्वेरी भी कहते हैं. अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज मर्जिंग टू मेलिंग लिस्ट. मर्ज करना, दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए बेस्ट एग्जांपल इसका यही है कि दो, अगर हमारे पास दो लिस्ट है और उसको हम मर्ज करके एक लिस्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट ऑपरेटर्स और कंपाउंड क्वेरी. आफ्टर दैट रूल्स फॉर सेट ऑपरेशंस. अब कुछ रूल्स हैं, जब हम सेट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हमारे डेटाबेस के ऊपर, तब वहाँ पे कुछ रूल्स हैं. तो कौन कौन से रूल्स हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट. फर्स्ट इज द क्वेरीज दैट आर रिलेटेड शुड हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. जो क्वेरीज की हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो कमांड हम लिखने वाले हैं, उनके जो कॉलम नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए. दोनों टेबल्स के जो कॉलम नंबर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए. मतलब यहाँ भी वही कॉलम होना चाहिए और वहाँ भी वही कॉलम, दूसरे टेबल में भी वही कॉलम होना चाहिए. सेकेंड इज डेटा टाइप ऑफ सिलेक्टेड कॉलम मस्ट बी सेम. जिस कॉलम का भी हमको डेटा रिट्रीव करना है, निकालना है, वो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके कॉलम का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए. अब व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप, जैसे नंबर या फिर कैरेक्टर या फिर वेर कैर, ये सेम होना चाहिए. अ डेटा टाइप ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लॉन्ग वाइल परफॉर्मिंग सेट ऑपरेटर. जब हम सेट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑपरेटर का यूज़ करके क्वेरी कर रहे हैं, तब वहाँ पर कॉलम का जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए. लॉन्ग इज़ द डेटा टाइप ऑफ एसक्यूएल. नेक्स्ट है डुप्लीकेट रोज आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड. यहाँ पर डुप्लीकेट रोज अगर होगी, एक ही रोज बार बार वहाँ पे रिपीट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. आफ्टर दैट सिलेक्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो वर्क कर रही है, कैसे कर रही है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक और लेफ्ट टू राइट अनलेस पैरेंथेसिस आर यूज्ड. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगर हमको टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट नहीं चाहिए, तब हमें उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस. एंड ऑर्डर बाय क्लॉज कैन नॉट बी यूज्ड इन द क्वेरी अलॉन्ग विद द यूनियन ऑल. ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ हम यूनियन ऑल के इसमें नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर द रूल्स फॉर सेट ऑपरेशन. लेट्स सी द set operators in detail. So first operator is union. Union is used to combine the result of two or more select statement. However, it will eliminate duplicate rows from its result set.
यूनियन का काम क्या है, कंबाइन करता है वो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर का या फिर दो टेबल्स के अंदर का दो टेबल के अंदर के डेटा को, एंड इट विल एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यूज़। हमने पहले ही देखा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है पहले ही इन द रिजल्टेंट सेट। In case of union, number of columns and data type must be same in both the tables on which union operation is being applied. तो यहाँ पर दोनों के ही जो दो टेबल के ऊपर हम क्वेरी कर रहे हैं वहाँ पर दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, एंड सेम इन बोथ द टेबल्स, दोनों ही टेबल्स में सेम होना चाहिए, और यूनियन ऑपरेशन इज बीइंग अप्लाइड, तभी वो अप्लाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज करो कि एक टेबल के अंदर 3 कॉलम है और एक टेबल के अंदर 2 कॉलम है, तो इट विल नॉट परफॉर्म द यूनियन। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल रोज सिलेक्टेड बाय आइदर क्वेरी। अगर हमें पूरे ये क्या करता है, पूरे जितने भी रोज़ है वहाँ पर वो सिलेक्ट करके और वहाँ पर रिजल्ट देता है, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी। वाइल यूजिंग यूनियन ऑपरेटर द इंडिविजुअल सिलेक्ट स्टेटमेंट शुड नॉट कंटेन ऑर्डर बाय क्लॉज। जब भी हम यूनियन का यूज़ कर रहे हैं तब वहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टेबल जहाँ पर आईडी है 1 2, नेम है अभी एडम। सेकेंड टेबल है वहाँ पर भी नेम आईडी दिया हुआ है 2 3, एंड नेम क्या दिया हुआ है, एडम एंड चेस्टर। अब देखो क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डेटा फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड सेकेंड टेबल, दोनों का डेटा हमें यहाँ पर ये करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट यूनियन सेकेंड। अब देखो फर्स्ट टेबल का नाम फर्स्ट दिया हुआ है और सेकेंड का बीच में इन्होंने यूज़ किया है यूनियन, ये ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, ID 1 2 3, नेम अभी एडम एंड चेस्टर। सो यहाँ पर देख रहे हैं हम एडम जो है वो दोनों टेबल में था, टेबल 1 में भी था और टेबल 2 में भी था। तो जब फाइनल रिजल्ट हमको मिला वहाँ पर ये एडम एक ही बार हुआ है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को उसने एलिमिनेट कर दिया है। आफ्टर दैट यूनियन ऑल, इट इज़ यूज टू ऑल रोज फ्रॉम बोथ द क्वेरीज। अब यहाँ पर जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है वो एलिमिनेट नहीं होंगी, सीधा है यहाँ पर कि यूनियन में डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो जाएगी, लेकिन यूनियन ऑल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी डिस्प्ले होगी। इट इज़ यूज टू ऑल रोज फ्रॉम बोथ द क्वेरी। इट डिस्प्ले ऑल द रोज फ्रॉम फर्स्ट क्वेरी फॉलोड बाय ऑल द रोज फ्रॉम द सेकेंड क्वेरी। पहले क्वेरी के भी और सेकेंड क्वेरी के भी यहाँ पर दोनों के रिजल्ट वो देगा। टू डिस्प्ले ऑल द डेटा फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड सेकेंड टेबल, तो क्वेरी क्या लिखी हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल यूनियन ऑल सेकेंड टेबल। तो यूनियन करने के बाद क्या हो रहा है, पिछले वाले में हमने एडम वहाँ पर पहले टेबल में भी था, दूसरे टेबल में भी एडम था, तो वहाँ पर उसने सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले किया था क्योंकि उसने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एलिमिनेट किया था। बट यहाँ पर देख रहे हो कि सेकेंड टेबल के फर्स्ट टेबल का भी एडम यहाँ पर है और सेकेंड टेबल का भी एडम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस इज यूनियन ऑल। यूनियन में डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो जाएगी, यूनियन ऑल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव नहीं होंगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन टू सिलेक्ट स्टेटमेंट बट इट्स ओनली रिटर्न्स द रिकॉर्ड्स विच आर कॉमन फ्रॉम बोथ सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो कॉमन होगा वही डेटा जो है डिस्प्ले होगा। मतलब अगर जो दोनों टेबल के अंदर जो यूनिक डेटा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो दोनों में कॉमन है वो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इंटरसेक्ट ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन टू सिलेक्ट स्टेटमेंट बट इट ओनली रिटर्न्स द रिकॉर्ड्स विच आर कॉमन फ्रॉम बोथ द टेबल। दोनों टेबल्स में से जो कॉमन रहेगा वही डिस्प्ले करेगा। इन केस ऑफ इंटरसेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड डेटा टाइप मस्ट बी सेम। इंटरसेक्ट केस में कॉलम का जो डेटा टाइप क्या होना चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि MySQL डज नॉट सपोर्ट इंटरसेक्ट ऑपरेटर। यूनियन है, यूनियन ऑल है, लेकिन MySQL में इंटरसेक्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले ऑल द कॉमन नेम फ्रॉम द बोथ टेबल्स। कॉमन नेम हमको यहाँ पर निकालने बोथ टेबल में से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट इंटरसेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ID टू नेम एडम, क्योंकि दोनों टेबल में नेम एडम जो था वो कॉमन था, तो इसलिए उसने सिर्फ वही डेटा शो किया जो कि दोनों टेबल के अंदर कॉमन था। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज माइनस। द माइनस ऑपरेशन कंबाइंस रिजल्ट्स ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड रिटर्न ओनली दोज इन द फाइनल रिजल्ट विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पर माइनस ऑपरेशन क्या कर रहा है, टू सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न ओनली दोज इन द फाइनल रिजल्ट विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट ऑफ द रिजल्ट।
मतलब ये सिर्फ पहले सेट का रिजल्ट दे रहा है, पहले टेबल का रिजल्ट दे रहा है, दूसरे टेबल का रिजल्ट ये हमको नहीं दे रहा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकेंड, जो दोनों केस में नहीं है, ठीक है। तो पहले ही इसका वो रिकॉर्ड दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है अभी, तो ओनली फ्रॉम फर्स्ट सेट, दूसरे सेट का रिजल्ट वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो माइनस का काम क्या है, पहले सेट का रिजल्ट डिस्प्ले करना। आफ्टर दैट what is sub queries? So this is the second topic of our lecture, that is sub queries. It is also called as the sub select or nested queries. सब सिलेक्ट और नेस्टेड क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी अगर हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं सब क्वेरीज। द रिजल्ट ऑफ वन क्वेरी इज डायनेमिकली सब्सटीट्यूटेड इन द कंडीशन ऑफ अनदर। एक क्वेरी की जो सब्सटीट्यूशन है, डायनामिकली सब्सटीट्यूट द कंडीशन ऑफ अनदर। मतलब हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन किया हुआ है। डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है उसका जो आउटपुट आता है वो इनपुट होता है पहले वाले इंटीग्रेशन का। तो वैसे ही सब क्वेरीज भी वर्क करती हैं, जो अंदर की क्वेरी होगी उसका जो आउटपुट आएगा वो पहली क्वेरी का इनपुट रहेगा। तो एसक्यूएल फर्स्ट इवेल्युएट द इनर और सब क्वेरी विद इन द वेयर क्लॉज। वो पहले अंदर की क्वेरी, जो इनर क्वेरी है, आउटर क्वेरी को नहीं, जो इनर क्वेरी है उसको सॉल्व करेगा बाय विद इन क्लॉज, वेयर द विद इन क्लॉज, विद इन द वेयर क्लॉज। रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज देन सब्सटीट्यूटेड इन द कंडीशन ऑफ द आउटर और मेन क्वेरी और पेरेंट स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको डबल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल दिया कि डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो अंदर इंटीग्रेशन है उसका जो आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, वो इनपुट होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन का। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज देन सब्सटीट्यूटेड इन द कंडीशन ऑफ द आउटर और मेन क्वेरी और पेरेंट स्टेटमेंट। सो वी कैन कंक्लूड दैट सब क्वेरी इज अ क्वेरी हुज रिजल्ट एक्ट्स एज एन इनपुट ऑफ द आउटर ऑफ द अदर क्वेरी। ठीक है, जो इनपुट है, जो सेकेंड इनर क्वेरी का जो आउटपुट है वो फर्स्ट क्वेरी का इनपुट होगा। But one should be careful or ensure that while using a relational operator, subquery must return at least single row value, otherwise SQL asterisk plus will return an error। लेकिन जब हम सब क्वेरीज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एक सिंगल वैल्यू जो है, एक वैल्यू जो है रो है वो रिटर्न करके देना होगा एसक्यूएल स्टार प्लस में, एसक्यूएल एस्ट्रिक प्लस में, अदरवाइज एरर जनरेट होगा। सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न नो रोज, अगर हमने सिंगल रो क्वेरी का यूज़ किया तो वहाँ पर कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा। सब क्वेरी मस्ट बी एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। सब क्वेरीज को हमें किस में डालना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये अंदर इनर क्वेरी है और ये आउटर क्वेरी है। इसके लिए पैरेंथेसिस का यूज़ होता है। आफ्टर दैट सिंटैक्स फॉर सब क्वेरीज। अब यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है, सिंटैक्स देखते हैं हम। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल। कौन से टेबल से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वेयर कॉलम इज इक्वल्स टू सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब देखो यहाँ पे दूसरे टेबल का आ गया, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, दूसरे टेबल का नाम, एंड वेयर कंडीशन, वहाँ पर वो वेयर कंडीशन। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो पहली क्वेरी का, आउटर क्वेरी का इनपुट होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम अलाइज नेम 1 टेबल नेम अलाइज नेम 2 where alias name 1 column alias name 2। so this is the syntax for subquery for second type। हम पहले टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं और सेकेंड टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब क्वेरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। 2 ब्रॉड ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है सिंगल रो सब क्वेरी एंड दिस इज अ सब क्वेरी विच रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू टू द अदर क्वेरी। तो यहाँ पर जो सब क्वेरी है ये क्या करती है, रिटर्न ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू आपको रिटर्न करके देगी। सिंगल रो क्वेरी। मल्टीपल रो क्वेरी, दिस इज द सब क्वेरी विच रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज टू द आउटर क्वेरी। तो यहाँ पर हमारा सब क्वेरीज यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, जो था सब क्वेरीज। तो यूनिट 3 हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बचता है यूनिट 4। तो यूनिट 4 के लिए अभी यूनिट 4 जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो यूनिट 4 से मैं स्टार्ट करूँगी। यूनिट 3 जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी बचा है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है आपकी, इसीलिए आपके पास जो ओरेकल की बुक है उसके पीछे में कुछ MCQs दिए हुए हैं ऑलरेडी। ओरेकल की जो बुक है SB किशोर सर की, उसमें
कुछ MCQs दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। MCQ एग्ज़ाम के लिए आप MCQ पढ़ सकते हो वहाँ से। ओके, थैंक यू।